I'm talking about you take body as a human being, okay, and the religion is the food actually. तो अगर रिलीजन जो है वो फूड आपका इनपुट नहीं होगा तो आपकी बॉडी जो है उसके अंदर एनर्जी कैसे आएगी? क्या आपने कभी देखा है कि कोई बंदा भुर्रा हो सड़क पे चलता हो? अभी देखा है कि किसी बंदे को चलते चलते एकदम से उसको लगे कि यार वो मुंह से आग निकालना शुरू कर दे, बट यू स्टिल बिलीव दैट कि बंदा आग, पानी, हवा और मिट्टी से बना है। कि जो यूनिवर्स अभी तक हमने देखी है दैट इज नॉट इवन नियर टू 5% ऑफ द यूनिवर्स वी हैव सीन। ये वो यूनिवर्स है जो विजिबल यूनिवर्स है जिसको हम जानते हैं, और हम उस 5% पे बैठकर ये बता रहे हैं कि खुदा नहीं है। यानी कि वी आर टेलिंग पीपल, साइंस ये हमें बता रही है कि मैंने जो 5% देख लिया ना उसके मुताबिक मेरा ये फाइनल आंसर है, देयर इज नो गॉड। सो इफ देयर इज नो गॉड देयर इज नो नीड ऑफ रिलीजन, बिकॉज अब मैं गॉड किसी मजहब की तशखीस नहीं कर रहा, मैं आज सिर्फ जो बात कर रहा हूँ वो रिलीजन पे कर रहा हूँ। तो इफ देयर इज नो रिलीजन आउट देयर देन यू ऑल्सो सेड। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर 5% लोग किसी मोहल्ले में चोर हैं तो क्या पूरा मोहल्ला चोर है? नहीं। अगर किसी कॉलेज में 5% जो हैं वो थके हुए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्योंकि 95% जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो सारे फारग हैं। बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि अगर एक दुकान पे 100 बंदे खाना खा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट पे 100 बंदे खाना खा रहे हैं, तो 95 लोग अच्छा फीडबैक देते हैं और 5 बंदे कहते हैं बुरा था, तो क्या आप किसकी सुनेंगे, 95 की कि 5 की? बताए ना। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग। तो मैं तो अगर मेजॉरिटी इज अथॉरिटी की बुनियाद से जाऊँ तो फिर मेजॉरिटी यही कहती है कि जो 95 है वही हाई है, 5% जो है वो लो है, तो उस पर हम बात ही नहीं कर सकते। भाई जब 5% है ही लो तो उसमें बात करनी क्या है? तो अभी आपने जो 500 जिसको आप अपना 100% समझते हैं, एंड बाय द वे दिस इज योर assumption, दिस इज 5% और लो 5%, दिस इज व्हाटएवर योर assumption। आपको तो पता ही नहीं है, आपको इतना ही नहीं पता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर यकीन रखते हैं और जो एथियस्ट है, मुझे ये बताएं जो कहते हैं कोई गॉड नहीं, किसी ने कुछ क्रिएट नहीं किया, मैटर से ही सब कुछ बना, मैटर ने अपने आप को तख्लीक किया। मुझे आप ये बताएं, आपको पता है मैटर इज 5% यूनिवर्स जो आपके विजिबल है, इसके बाहर कैसे एक्टिंग कर रहा है? आपकी रिलेटिविटी जो थ्योरी है वो आपके सोलर सिस्टम में काम कर रही है, क्या यही रिलेटिविटी थ्योरी बाहर भी काम करती है? आपके सिर्फ एजम्पशंस हैं, और साइंस वो एजम्पशन है। मैं साइंस का बहुत बड़ा मुतक़िद हूँ, मैं साइंस से बहुत लगाव रखता हूँ। मैं ये बातें करूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा साइंस पे यकीन नहीं है, मेरा साइंस पे है। लेकिन जब साइंस, मुझे एक बात बताए, एक क्रिकेटर आके मुझे बता सकता है जुम्मे की नमाज किस तरह पढ़नी? नहीं। क्या मुझे एक प्रोफेसर आके बता सकता है, जो मैथ्स का प्रोफेसर आके मुझे बता सकता है कि भाई तुमने जो है वो गोल इस तरह करना है? नहीं। उसकी डोमेन ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है। इस तरह कोई जो है वो स्पीकर, एक स्पीकर है बहुत अच्छा, और उससे मैं कहूँ कि मुझे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना सुनाओ, वो कर सकता है? नहीं, उसकी डोमेन नहीं है, आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक बंदा है जिसने कभी गोश्त चखा ही नहीं है, उससे मैं पूछ सकता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि फ़िश कैसी है? नहीं, उसकी डोमेन ही नहीं है। तो डोमेन किसकी है? डोमेन उसकी है जिसने खुद वो महसूस किया हो, डोमेन उसकी है कि जिसको पता हो वो क्या है। तो साइंस की डोमेन इज नॉट दैट कि मुझे बताए कि खुदा है या नहीं है, उसका काम ही नहीं है। वो एक्सप्लोर करे, वो इस चीज़ में अभी तक पड़ी हुई है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से हैं, ये चीज़ कहाँ पे है। अभी हमने क्या एक्सप्लोर किया है? साइंस की थ्योरी हर कुछ अरसे बाद बदलती है, किस स्टार पे क्या हो रहा है बदलता है। ये उनकी, बिकॉज दे आर नॉट गॉड्स, दे आर ह्यूमन लाइक यू एंड मी। अब गॉड्स अगर मैं कहता हूँ तो गॉड्स की डेफिनेशन ये है, मैं गॉड की डेफिनेशन में भी आता हूँ। गॉड एक ऐसी सुपर पावर है, एक सुपर नेचुरल पावर है कि जिसके जो, ये मैं आपको बता रहा हूँ तारीफ, खुदा या गॉड वो है जो किसी चीज़ में मोहताज ना हो। मोहताज मीन जिसको पैदा होने के लिए भी मटेरियल की ज़रूरत ना हो और पैदा करने के लिए भी मटेरियल की ज़रूरत ना हो। यानी कि जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो उसे गॉड कहते हैं।
अब कोई इंसान या कोई जो है वो कोई भी बीइंग यूनिवर्स में कोई ऐसा हो कि जिसको, अगर आप कहते हैं बीइंग ही हो सकता है, सो फॉर योर रेफरेंस आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन कि अगर देयर इज समवन आउट देयर जिसको किसी चीज़ की हाजत ना हो, तो फिर आप उसको गॉड की कैटेगरी में ला सकते हो और डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को किसी चीज़ की हाजत ही नहीं है, जिसको ये चीज़ का पता ही नहीं है कि मैंने करना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, एंड देन ही कैन डू समथिंग दैट इज़ नॉट इन यूर। अब मुझे एक बात बताएं ना, मैं आपकी ये भी बात ले आता हूँ कि चलें यूनिवर्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनी है। मुझे बताएं इसमें हमारे पास जो मिट्टी है ये कहाँ से है, हमारे पास जो पानी है ये कहाँ से आया, और अगर ये किसी जगह से अगर आप बता देते कि इस सियारे से आया, तो अगर या इस मैटर से आया तो बताए वो मैटर कहाँ से आया, और अगर वो मैटर आया वो कहाँ से आया ये बता देंगे, तो जो उस मैटर को लाने वाला था वो कहाँ से आया। ये बात बड़ी दूर तक जाएगी और कहीं ऐसी जगह जाएगी जहाँ पर किसी चीज़ का वजूद नहीं था और फिर वो चीज़ हुई। यानी कि आपको अगर ये जानना है कि ये चीज़ें कैसी आई हैं, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे जवान बच्चे, बहन भाई, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने, वो भी सुन रहे होंगे। जस्ट गोना आस्क यू क्वेश्चन, क्या आप मुझे बता सकते हैं जब आप नहीं थे तो आप कैसे थे? बता सकते हैं? यानी कि लेट्स से बिफोर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड, क्या मुझे कोई बता सकता है कि वो कैसा था? अच्छा, माँ के पेट से भी पहले क्या मुझे कोई ये बता सकता है वो कैसा था? बता सकता है कोई? नहीं। इसका आंसर सिंपल है, नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपका वजूद नहीं था तब तक आप कुछ नहीं बता सकते। आपका किसी को भी नहीं पता था जब तक आपका वजूद नहीं आया, जब तक आपको किसी ने देखा नहीं। और जब आपने अकल संभाली फिर आप बता सकते हैं आप कब कहाँ थे। यानी कि एक इंटेलेक्चुअल थिंग, एक इंटेलेक्ट, एक ऐसी बॉडी जिसको आपने देखा नहीं, उसके आने पे आप ये बता सकते हैं कि आप किस जगह पे, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर सकते हैं। नाउ आपका जवाब जो है आपके आंसर के क्वेश्चन के अंदर ही है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैं अभी भी बात करूँ तो मुझे कोई चीज़ इधर से मिल रही है, वो ब्रेन तो है, वो चीज़ ब्रेन का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन वो चीज़ ट्रांसमिट कर रही है ब्रेन से वो चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ। अब वो जैसे ट्रांसमिट हो रही है, वो मेरे लफ्ज़ों में बदल रही है, वो आप सुन रहे हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, बट यकीन ऐसे करते हैं जैसे इसको सदियों से जानते हैं, इसलिए यकीन करते हैं। मैं तो सबसे कहते हैं जिसको देखा नहीं, मुझे एक बंदे ने बड़ा भाई जिसको हमने देखा नहीं हम उसको माने क्यों? तो भाई सबसे पहले तो उसको छोड़ो ना, अकल से तुम पहले पर्दा हटाओ। यू आर इरेशनल पीपल, यू डोंट नो वेरी। आप रैशनल हो तो आप ये बात ही ना करें कि जिसको मैंने देखा नहीं उसको किस तरह मान लूँ। यू ऑलवेज थिंक एक बड़ा मुहावरा है, थिंक अबाउट द डेविल एंड डेविल इज हियर। डेविल के बारे में सोचो, डेविल आ जाता है। बताएं कितने लोगों ने डेविल देखा है? मसलन मैं बाबों से बात नहीं कर रहा जो हर रात पे तो आपके ऊपर काला जादू करवा के तो कोई चीज़ ले आए, नहीं। मुझे बताए डेविल के देखा किसने? अजीब बात है कि शैतान को नहीं देखते लेकिन उस पर यकीन रखते हैं। लेकिन ये जो बात है ना, ये बस उस जो लोगों के लिए तबर्रक था वही ले जाएंगे। जिसको शैतान को भी नहीं देखा उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन गॉड के होने के लिए उनको चाहिए। यानी कि क्रिएटर के लिए उनको दलील चाहिए, क्रिएशन के लिए दलील नहीं चाहिए। मसलन ये वही बात हो गई कि मेरे 5 बच्चे और उनके नाम के साथ आता है हसन। लेट्स मेरा नाम सलमान हसन तलेक, फरहान हसन है मेरा बेटा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे। तो और कोई बच्चा है उसका नाम, यानी कि अल्लाह दे अल्लाह के यहाँ कौन सी कमी है, लेकिन लेट्स सपोज अगर औलाद ज़्यादा है तो वो अब उसके साथ, लेकिन अगर मुझे ही हटा दिया जाए तो फिर मैं किस तरह बात कर, ये किस तरह साबित किया जा सकता है कि मेरी, अगर मेरे वजूद का ही इनकार कर दिया जाए, यानी कि समबड़ी से कि ये सलमान का बेटा है लेकिन सलमान नहीं है, सलमान कभी है ही नहीं था। ही इज़ द सन ऑफ सलमान, सन ऑफ सरदार नहीं इज सन ऑफ सलमान, बट सलमान इज़ नॉट देयर, सलमान नहीं है, सलमान है ही नहीं लेकिन ये सलमान का बेटा है। तो ये बात क्या हुई? कोई तुक बना? नहीं। इसलिए कि सलमान की औलाद के लिए सलमान का होना लाजमी है। अगर सलमान है तो फिर इब्ने सलमान होगा, सन ऑफ सलमान होगा, डॉटर ऑफ सलमान होगी,
समझ आ गई? समझ आ गई? ये इतनी बात तो समझ में आ गई। यानी कि अगर आप जिस चीज़ से खल्क हुए हैं उसका ही इनकार कर दें तो फिर आपके पास तो दलील ही नहीं है, आप इर्रेशनल हो जाते। अब मैं इसकी मिसाल जो है, पहले भी अभी हम रिलीजन पर रहेंगे इंशाल्लाह, जब हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो फिर हम रिलीजन्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ आपकी खिलकत हुई है। आपकी खिलकत कैसे हुई है? आग, पानी, मिट्टी, हवा। अभी मेरा टॉपिक भी नहीं है तो लिहाजा मैं इस पर डिस्कस भी ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है, मेरी बार नहीं है, तो मैं इस पर क्यों डिस्कस करूँ। लेकिन चले एक गुजरना है क्या कि तो आपकी खिलकत हुई आग, पानी, हवा और मिट्टी। क्या किसी आपने इंसान को देखा कुछ जलता हो अंदर से? यानी कि उसको लग रहा हो कि मेरे अंदर आप, ये साइंस कहती है आग शामिल है आपके जो है, आपके वो जो अनासिर है उसमें आग शामिल है। तो जब आग आपको नहीं लगती, फिर पानी आपके जिस्म में 70% बल्कि ज़्यादा है शायद वाटर है। फिर हवा, आय आय, खुदा की कसम आज तक हवा को भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं देयर इज एयर। अल्लाह ने, खुदा की कसम, उस क्रिएटर ने अपने वजूद को साबित करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं इस दुनिया में, मिसाल के तौर पे, बिकॉज दैट क्रिएटर कैन नॉट बी सीन। बाप ये टॉपिक है, ये हम बाद में बात करें, क्रिएटर क्यों देखा क्यों नहीं जा सकता। तो उसने एक ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी मिसालें रखी हैं अपने वजूद के लिए कि तुम यकीन करो और फिर रैशनल तरीके से सोचो तो तुम्हें पता चलेगा देयर इज अ क्रिएटर। खैर, आग, पानी, हवा और मिट्टी, ठीक है जी, ये तो सब कहते हैं ना मट्टी हो जाना सारे ने, तो सारे जानते हैं ना। तो आग, पानी, हवा और मिट्टी। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बंदा भुर रहा हो, सड़क पे चलता हो, भुरता देखा कभी किसी को? कभी देखा कि किसी बंदे को चलते चलते एकदम से उसको लगे कि यार वो मुंह से आग निकालना शुरू कर दे? नहीं देखा। क्या आपने देखा कि एक बंदा मुंह से इतना पानी निकाले कि सड़क भर जाए अचानक, यानी कि फ्रॉम नोवेयर? बट यू स्टिल बिलीव दैट कि बंदा आग, पानी, हवा और मिट्टी से बना है। ये चारों आंसर बन के आप यकीन रखते कि इंसान। चले, आज मैं आपसे जो क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं वो ये है कि टेल मी फर्स्ट कि पानी कहाँ से आया जिसकी इंसान की खिलकत हुई, मिट्टी कहाँ से आई जिससे इंसान की खिलकत हुई, हवा कहाँ से आई जिससे इंसान की खिलकत हुई, और आग कहाँ से आई जिससे इंसान की खिलकत हुई। अभी हम ह्यूमन बीइंग, ये ना, ह्यूमन बीइंग पे ही बात करेंगे। ये मुझे बताएं ये कहाँ से आया। अगर आप कहते हैं ज़मीन से ही आया, चले ठीक है, मान लेते हैं। ज़मीन पर कौन लाया? ज़मीन पे अगर किसी डार्क मैटर से आया तो बताया वो डार्क मैटर कहाँ से आया, वो डार्क मैटर जहाँ से आया वहाँ पर उसको किसने पहुँचाया। और ये जो ज़र्रा है, अगर आप पीछे जाके सारा यहाँ से लेकर आते हैं कि एक ज़र्रा था, वो ज़र्रे से फिर सब हुआ, काइंडली मुझे ये बता दें कि वो ज़र्रा कहाँ से आया। अगर आप सारी चीज़ों को मुझे जवाब देंगे तो फिर हम बात करेंगे। अगर आपके पास जवाब हुआ तो फिर ये बात करेंगे कि अगर आपके पास ये जवाब हुआ कि ये ज़र्रा कहाँ से आया, फिर हम लाजवाब होंगे, क्योंकि फिर हमें आपका तो फिर मेरे ख्याल में फिर आप ही गोल्ड हो सकते हैं अगर आप ये बता दें कि वो ज़र्रा कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे थे पॉड टॉक्स विद सलमान हसन का एक जो हमने अभी नई सीरीज़ शुरू की है, इंटेलेक्चुअल सीरीज़, उसका एपिसोड। काइंडली अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और उसको फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगली एपिसोड में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।